नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। अमित पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपका खास कार्यक्रम जिसका नाम है प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान, ज्योतिष समाधान। नौकरी हो, बिजनेस हो, कोई भी समस्या हो, उसको लेकर आपके सितारे क्या कहते हैं, नया जॉब पाना है, नया मकान बनाना है, प्यार में कुछ खटास आ गई है, या फिर कोई ऐसा सपना है जो आपका पूरा नहीं हो रहा, उसके बारे में भी आपको समाधान बताएंगे और उसके पूरे होने के क्या कुछ उपाय हैं वो भी बताएंगे। आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष उपाय आप तक पहुंचाएंगे पंडित अमित पांडे जी, और वो भी उसी वक्त। आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है, आपको कॉल करना है। कॉल करने के लिए नंबर लगातार नीचे फ्लैश हो रहे हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो आपकी तमाम डिटेल्स हमें चाहिए होंगी। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही साथ समय क्या है, तो वो तमाम चीज़ें आप लिख देंगे और अपना सवाल पूछेंगे तो पंडित जी उसी वक्त आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए, तमाम जानकारी आपको मिलती रहेगी, समय समय पर हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। जी, आज 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार है। पूष का महीना चल रहा है और आज अष्टमी तिथि पूरे दिन भोग करने वाली है, 4:26 सायंकाल तक। तिथि की बात करें तो आज अष्टमी जब बीत जाएगी उसके बाद नवमी तिथि का शुभारंभ होगा। नक्षत्र आज रेवती नक्षत्र है, जो कि पंचक का आखिरी नक्षत्र है, जो 5:50 सायंकाल तक रहेगा। उसके बाद पंचक का काल समाप्त हो जाएगा। योग आज शिव योग रहने वाला है, 11:16 रात्रि काल तक, मतलब पूरे दिन। कर्ण की बात करें तो भव कर्ण है 4:26 तक। और अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो शुभ मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त है वो दिन में 12:07 से लेकर के 12:48 तक रहने वाला है। व्यापारियों के लिए, काम करने के लिए, लाभ करने के लिए चौघड़िया का मुहूर्त बता देता हूँ। चौघड़िया का मुहूर्त है 11:09 से 12:28 तक सुबह के समय, मतलब 11:09 प्रातः से लेकर के 12:28 तक। अगर कोई व्यापारिक डील करना चाहते हैं, कोई रोजगार के नए काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन, यह जो समय है 11:09 से 12:28 तक का, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि आज का समय कब ठीक नहीं है काम करने के लिए, नया काम शुरू करने के लिए, यात्रा से बचने के लिए। वह है राहु काल। राहु काल आज का 3:04 सायंकाल से लेकर के 4:22 तक का यह कालखंड है। इसमें जो है आप यात्रा ना करें, कोई नया सामान वगैरह ना खरीदें। इस राहु काल में परहेज करना चाहिए। दूसरा, आज दिशाशूल बता दूं कि आज दिशाशूल है उत्तर की तरफ का। उत्तर दिशा की यात्रा आज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज मंगलवार है। चूँकि आज दिन भर पंचक का नक्षत्र है, तो दक्षिण की भी यात्रा आज नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा और उत्तर दिशा की यात्रा आज उससे बचना चाहिए। आज चंद्र राशि मीन है और सूर्य राशि धनु है। तो चलिए, आज के पंचांग के बारे में आपको पता चल गया कि आपका दिन और किस तरह से आज का दिन पूरा जाने वाला है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल आप कर सकते हैं। टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आपको म्यूट करना पड़ेगा, तब तक व्हाट्सएप का एक मैसेज ले लेते हैं। प्रिंस, इनका नाम है, फागुन कृष्ण पक्ष तीज के दिन ये पैदा हुए हैं, 8:20 का इनका जन्म है समय, और संवत लिखा है इन्होंने, फागुन कृष्ण पक्ष डेट लिखी है या तो संवत लिखा हो। 8:20 इन्होंने टाइम लिखा है। ये तो ठीक है, समझ 8:20 समझ आ गई। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा है? 24 साल की उम्र इन्होंने बताई है। ऐसे नहीं होता है। हाँ। फाल्गुन, अगर आप, एक बात मैं सभी दर्शकों को बता दूं, या तो आप अंग्रेजी में डेट ऑफ बर्थ बताएं, अंग्रेजी में बताएं जैसे 7 जनवरी 2025, बात समझ में आती है। अगर आप हिंदी में, अगर आप वैदिक कैलेंडर के अनुसार बता रहे हैं, सनातन हिंदू कैलेंडर के अनुसार बता रहे हैं, तो आप बताइए जैसे फाल्गुन कृष्ण द्वादशी, तो संवत 2020 है, 25 है, 30 है, तो संवत बताइए, क्योंकि आपको पूरी डिटेल एक विधा में बतानी होगी। जैसे आपने बता दिया फाल्गुन कृष्ण, तो अब फाल्गुन तो हर साल आता है, वो 2004 का संवत है, 2060 का है, 2070 का है। तो इस तरह से आप पूरी डिटेल शेयर किया करें। ऐसे आधी अधूरी अगर डिटेल बताएंगे तो ये विषय बता दूं कि ये कोई जादू नहीं है, ना मैं कोई जादूगर हूं कि मैं ऐसे ही कुछ भी बोल दूंगा और सही होगा। यह शुद्ध रूप से विज्ञान है, और विज्ञान में हमेशा गुंजाइश होती है तर्क की।
विज्ञान में हमेशा गुंजाइश होती है प्रश्नों की और तथ्यों की। जो मैं बात करता हूँ या कहता हूँ, कोई भी दर्शक मुझसे जब चाहे उसका एक ज्योतिषी आधार पूछ सकता है, और वो ज्योतिषी आधार मैंने नहीं गढ़े हैं। वो ज्योतिषी आधार जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के पूर्व में प्राचीन 18 प्रणेता हुए हैं, उन्हीं 18 प्रणेताओं के द्वारा दी गई ज्ञान जो पुस्तकों में उपलब्ध है, उसी को पढ़ करके उसी के आधार पे ही मैं ये कोई बात कहता हूँ। तो ये बिल्कुल आप इसको ऐसा न लें कि मैं ऐसे जो कह दूंगा वो सही है। मेरे पास आधार है, ज्योतिषी आधार है, ये एक विज्ञान है, और विज्ञान के आधार पे ही, जैसे आज सूर्य 1 महीने एक राशि में रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं कह दिया तो 4 महीने गोचर करेगा। बिल्कुल, और डिटेल्स अपनी भेजना जरूरी है। सुमित, एक कॉलर काफी देर से जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। जी सुमित, आप अपनी बात रख सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस मैम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैम, डेट ऑफ बर्थ है 10। आप अपना सवाल बताइए, उम्र बताइए। उम्र हो रहा है 25। जी, सवाल क्या है? सवाल है कि कई जगह हमने इंटरव्यू दिया जॉब के लिए। जी। अच्छा, तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता है, किसी कारण होते होते काम रुक जाता है। आपका इंटरव्यू अभी पीछे वाला भी सही गया है, और इस इंटरव्यू का ऑफर लेटर भी आपको मिल जाएगा। इसमें बिल्कुल संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, और ये नौकरी आपके लिए बहुत तरक्की है। दिक्कत ये है कि इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, और आपको है बहुत जल्दी में काम बिगड़ जाता है। और ये इंटरव्यू आपने अभी पीछे उसमें होना ही है, आपकी नियुक्ति हो ही जाएगी। आप बिना वजह इतने नकारात्मक विचार से घिरे, आप खुद ही जो है प्रकृति में ये नेचर करते हैं कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, माने खुद ही आप नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं। इस विचार को त्यागिए, आपकी नौकरी 100 नहीं 200% कहता हूँ लग जाएगी, और जो इंटरव्यू देख के आए इसी में लग जाएगी। इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता आपको नहीं है सुमित जी। आप इतना ज़रूर एक उपाय करिए, थोड़ा आप में नकारात्मकता बहुत आ गई है, बड़ा आप डर से गए हैं, और बार बार लगता है कि आपको कि आपका बैंक खाली हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे, यहाँ तक कि आप डर जाते हैं कि आपके पास चाय का पीने के अरे इतना मत डरिए भाई, भगवान ने अगर मुँह दिया है तो चारा भी भगवान ही देंगे। इतना भयक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक उपाय करिए, अपने मन को ठीक रखने के लिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखने के लिए, पर डे सोने से पहले आप भगवान शिव का ध्यान किया करिए आंख बंद करके, और संभव हो सके तो ओम रौंग जूंग शह, ओम रौंग जूंग शह, ओम रौंग जूंग शह, इस मंत्र का जब जरूर, क्योंकि ये नेगेटिविटी इतनी आपके शरीर में है जिसके वजह से आप अपना ही बना बनाया काम और घबराहट में जल्दबाजी में बिगाड़ देते हैं। नौकरी आपकी लग गई है, केवल अब वो कहते हैं ना कि भाई वो प्रोसेस है, एक समय पे आपको ऑफर लेटर आएगा, फिर वो फाइनलाइज होंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो नौकरी आपकी लग गई है, केवल उसमें आप इंतजार करिए, 15-20 दिन जो लग जाए वो आपको लेटर मिल जाएगा फाइनल। अगली कॉलर मीनाक्षी हैं हमारे साथ। मीनाक्षी, अपना सवाल आप कर सकती हैं। हाँ बेटा, मेरी उम्र 62 साल है, अम्बाला शहर, और तबीयत के बारे में पूछना है और आगे जीवन कैसा थी। जी देखिए मीनाक्षी जी, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं दिख रही है, और ये तबीयत ठीक इसलिए नहीं दिख रही है कि जो हमारे शरीर में रक्त शोधन की प्रणाली है वो कहीं न कहीं आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपको मंगलवार के दिन अपने वजन के बराबर हो सके तो मसूर, लाल मसूर की दाल होती है, आप इसका दान करें, क्योंकि और कोई बीमारी नहीं है, केवल ब्लड की समस्या होती है, ब्लड में अशुद्धि होती है, इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, जिसकी वजह से पूरी शरीर में एनर्जी नहीं बनती है और व्यक्ति को हमेशा थकान बनी रहती है और संक्रामक बीमारियां भी होती रहती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अपने वजन के बराबर मंगलवार के दिन अगर आप दान करते हैं अनाज का, खास करके लाल मसूर की दाल, तो आपके लिए कल्याणकारी होगा। उससे आपकी सेहत में भी काफ़ी सुधार आएगा, क्योंकि औषधियों का सेवन तो आप करती हैं लेकिन वो इतना अच्छा नहीं प्रभाव दिख रहा। दूसरा जो प्रश्न किया आपने अपने भविष्य का, तो भविष्य आपका बहुत अच्छा है, भविष्य में तो कोई संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है। आर्थिक स्थिति भी आपकी ईश्वर कृपा से ठीक दिखाई दे रही है, और जो भविष्य है उसमें भी कोई ऐसी भविष्य में आने वाली कोई समस्याएं नहीं है। हाँ, सेहत जरूर आपका डाउन होता जाएगा, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता है। तो अखिल अग्रे कॉलर जोधपुर से जुड़ चुके हैं। अखिल, आपका क्या सवाल है? नमस्कार पंडित जी, मैं जोधपुर बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 17 सितंबर 1992 को हुआ है, दोपहर 11:45 पर। जन्म स्थान दिल्ली है। मेरा सवाल है कि पिछले 1 साल से मैं प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम कर रहा हूँ और अभी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो उसमें क्या उपाय किया जाए?
देखिए, आर्थिक स्थिति इसलिए मुश्किल हो रही है कि अभी जो पिछला मैं अक्टूबर के बाद से जब सूर्य तुला राशि में गोचर किया है, तब से वहाँ से लेकर के अभी तक जो है तमाम आपके प्रयास विफल हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग आपसे बहुत अधीनस्थ थे या आपसे यूँ कहें कि आपके बराबरी के नहीं थे आर्थिक हैसियत में, वह लोग भी जैसे कहते हैं कहीं न कहीं आपसे अपना संबंध विच्छेद चाहते हैं या आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं। सही बात यह है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि रविवार के दिन से शुरू करिए और 21 दिन लगातार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और 7 पाठ डेली करिए। 7 पाठ डेली राम रक्षा स्तोत्र का 21 दिन लगातार करिए, क्योंकि इसमें सिर्फ दिक्कत सूर्य की है और सूर्य के लिए सबसे बेहतरीन उपाय कुछ होता है तो भगवान राम की उपासना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आपके व्यापारिक काम बनेंगे और जो भी अभी अक्टूबर के बाद जो समस्याएं आई हैं, जो काम नहीं बन रहे हैं, जो आपसे डीले नहीं लग रही हैं, जो तमाम परिश्रम के बाद लोग आपसे सारी चीज़ें फाइनल करके भी आपको उसका जो मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, तो इसमें सबसे अच्छा उपाय मैं मानता हूँ राम रक्षा स्तोत्र है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप डेली करना शुरू कर दीजिए तो निश्चित रूप से आपके व्यापारिक कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। अगले कॉलर राकेश है चंपारण से। जी राजेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी प्रणाम पंडित जी। अब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 डेट ऑफ बर्थ सवाल बताइए राजेश जी। हाँ, मेरा सवाल है, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। क्या है और मेरा करियर कैसा रहेगा? एडवोकेट दूसरा- कहा आपने? नहीं, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। आईटी प्रोफेशनल हूँ अच्छा। जी। और मेरा सवाल है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा आगे का, और दूसरा मेरा घर कब होगा? देखिए, आईटी की प्रोफेशनल की मैं बात करूं तो ये आपका समय तो बहुत अच्छा चल रहा है और आपका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि प्रश्न काल में दशमेश की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और ये पिछले 3-4 साल से काम आपका अच्छा चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि नौकरी में भी अच्छी है आपका, और प्रमोशन और रही बात सैलरी की, वो भी ठीक ठाक मिल रही है। दूसरा प्रश्न जो आपने मकान का पूछा है, तो एक मकान का योग तो आपके 2022 के मार्च के महीने के बाद था, जो कि दिसंबर 2022 तक बना हुआ था। अगर उस समय आपने मकान लिया होगा या प्रॉपर्टी का कोई छोटा भूखंड या कुछ भी अगर आपने प्रॉपर्टी में निवेश किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार पुनः जो है मकान लेने में सामर्थ्यवान होंगे, लेकिन अभी उसमें 2 साल का विलंब दिखाई दे रहा है। तो अभी मकान के लिए अगर आपने पूर्व में निवेश किए हैं तो ठीक है, नहीं तो अब आपको 1 से 2 साल के बीच में लगभग 12 महीने से लेके और 20 महीने के समय का इंतजार करना पड़ेगा। अगली कॉलर सोनिया है। सोनिया, अपना सवाल आप कर सकती हैं। अपनी बेटी के बारे में पूछना जी। जी, बेटी का नाम बता दीजिए। जी नेहा। नेहा, क्या पूछना चाहती है आप नेहा के बारे में? जी उसके भविष्य के बारे में पूछना जी मेरे को। जी, नेहा जी की उम्र क्या होगी? जी 3/11/2005 है जी। 2005, ठीक है। भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं। नेहा जी का भविष्य जो है ठीक दिखाई दे रहा है, इसमें कोई संदेह करने की आपको आवश्यकता नहीं है और भविष्य इनका बहुत अच्छा रहेगा बिटिया का। अब इतना ज़रूर है कि इनको थोड़ा सा ये कहें कि अपने रोज़ाना जो लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या है, उसको ठीक रखें, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ स्टाइल में कहीं न कहीं गड़बड़ी दिखाई देती है, एक बात। दूसरी बात, अपने पिता से बना के रखें, अपने फादर के साथ संबंध ठीक रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनके पिता के बीच में संबंधों को ठीक नहीं रखता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इनके करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर इनका नियमित बनने में, लगने में अभी कम से कम ये मान के चलें कि मई तक का समय लग जाएगा, 18 मई तक का। उसके बाद इनका करियर या जो भी नौकरी या रोज़गार है उसमें अस्थायित्व आएगा। तो अक्टूबर तक मई तक का इंतज़ार करना चाहिए। मई से लेकर अक्टूबर के मध्य में जब देव गुरु बृहस्पति अपना गोचर बदलेंगे, क्योंकि इसका भाग्य का जो और पंचम का जो स्वामी है बृहस्पति, वो कहीं न कहीं जब उच्च का होगा अक्टूबर के महीने में, तो इसको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा नौकरी का, काम का, और बहुत अच्छा इसको जो है बेहतर भविष्य का अनुभूत होगा। लेकिन अभी इसमें मई से लेकर अक्टूबर तक का विलंब है। अगली कॉलर शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैम, मैं शालिनी बात कर रही हूँ लखनऊ से। जी नमस्कार शालिनी, क्या सवाल है? जी मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी और मुझे अच्छी जगह
अच्छी जगह अच्छी सैलरी की जॉब कब तक मिलेगी? मैं काफी समय से प्रयत्न कर रही हूँ पर अभी तक मुझे शालिनी, मिल नहीं उम्र है। क्या होगी आपकी? जी मैं 35 साल 8 महीने 26 दिन। ठीक है। देखिए शालिनी जी, आपने जो अपना प्रश्न किया है, इसके आधार पे आपके विवाह के संदर्भ में एक बात मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि विवाह जो होने की स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें कहीं न कहीं आपके परिवार के लोगों की लापरवाही का नतीजा है। इसकी वजह से इतना डिले हो गया है और आगे भी अभी भी वो लोग गंभीर नहीं हैं। तो ये तो मैं मानता हूँ कि ये भाग्य का दोष नहीं है, ये कर्म का दोष है। सीधी सीधी बहुत स्पष्ट बात है। तो अगर आज भी आपके परिवारजन और आप लापरवाही करेंगे तो ये तो अभी भी मुश्किल पैदा करेगा विवाह का प्रश्न। अगर आप गंभीर हो जाएंगे और हर चीज़ों में ठीक ठीक तरीके से अगर वर्कआउट करेंगे तो शादी आपकी 2 महीने में फिक्स हो जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 80 दिन। नहीं करेंगे तो आप विश्वास करिए कि ये फिर मतलब मैं भी या कोई भी उपाय, कोई भी पूजा इसमें काम नहीं आने वाली। दूसरा सवाल जरूर आपने जो प्रश्न किया है अपनी नौकरी से जुड़ा हुआ, नौकरी करियर को लेकर के, करियर में स्थायित्व तो कब आएगा, तो उसके बारे में बता दूं कि करियर में स्थायित्व तो आपके 12 जनवरी के बाद शुरू होगा और बहुत बेहतर स्थिति जुलाई के महीने से हो जाएगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं, काम आपका ठीक है और आप अपने काम के, अपने विधा की जानकार हैं, बहुत अच्छा आपका क्वालिफिकेशन है और बहुत काबिल महिला हैं आप। लेकिन लापरवाही शादी के नियमों में आपने किया। शादी देखने में हर बात में कोई न कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक प्रोसेस है हर चीज़ का, तो उन सारे नियमों का उल्लंघन किया गया, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ये रिश्ते की बात अब तक हो ही नहीं पाई। मतलब जैसे कहते हैं कुछ बन ही नहीं पाई बात। जी चलिए कुछ व्हाट्सएप के मैसेजेस भी ले लेते हैं। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। प्रखर शुक्ला इनके बेटे का नाम है जी और 7/9/2011 का जन्म है, 2:19 PM जी और कानपुर का जन्म है। बच्चे के भविष्य के बारे में पता करना चाहते हैं। देखिए 7 सितंबर 2011 2:19 कानपुर उत्तर प्रदेश। इस हिसाब से इस बच्चे की धनु लग्न की कुंडली बनती है, धनु राशि बनती है, लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है। अब इसके भाग्य भाव में मूल त्रिकोण का सूर्य बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं पिता भी पराक्रमी है और पुत्र स्वयं भी पराक्रमी है। और दोनों पिता पुत्र अपने पराक्रम से अपने कुल, परिवार और ख़ानदान का नाम रोशन करने वाले हैं। मूल त्रिकोण का सूर्य नवम भाव में बैठ करके व्यक्ति को अपने कुल में प्रसिद्ध बनाता है, अपने गांव में प्रसिद्ध बनाता है, अपने इलाके में प्रसिद्ध बनाता है। रही बात भविष्य की, तो चंद्रमा में राहु का अंतर अभी चल रहा है और यह कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है बच्चे के सेहत को लेकर के, बच्चे के मानसिक सेहत को लेकर के। जब मैं सेहत की बात करूं तो सेहत 2 होती है, एक मानसिक एक शारीरिक। तो चंद्रमा में जब राहु आता है तो यह ग्रहण दोष बनाता है और यह समय बच्चे के लिए नकारात्मक विचारों वाला या यूँ कहें गलत पथ पे जाने वाला होता है। तो थोड़ा सा इस समय आप उसको समझाइए और गलत मार्ग पे जाने से रोकिए, क्योंकि चंद्रमा में राहु व्यक्ति को बुरी चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं। यह तरह से समझिए माया की चीज़ें आकर्षित करती हैं, जो चीज़ें एक बच्चे को नहीं करनी चाहिए, जो उसके जीवन की शैली को बिगाड़ सकती है। आजकल जैसे मोबाइल है या कोई इस तरह से जो बच्चे आजकल अपने समय को बर्बाद करने वाली जो भी एक्टिविटी है, उस तरह की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा संलग्न हो जाते हैं और जो फोकस वाला काम है, पढ़ाई लिखाई ज्ञान, उसमें थोड़ा कम ध्यान देते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, राहु की दशा जैसे ही 1 वर्ष के बाद बीत जाएगी और बृहस्पति आएगा तो उसके बाद यह बच्चा बहुत मतलब अच्छा पढ़ाई में करेगा। और चूँकि इसका शिक्षा के स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है और बुद्धि का स्वामी शनि वो दशम में बैठा हुआ, तो ऐसे लोग विद्या और बुद्धि से संपन्न होते हैं और भाग्य चूँकि साथ है तो ये पिता के लिए भी बहुत अच्छा बच्चा है और जब से ये पैदा हुआ है तब से ये पिता के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन्नति कारक बच्चा है। अब घर में धन, यश, कीर्ति, सम्मान सब आ रहा है जब से इसका घर में जन्म हुआ है, तो भविष्य इसका अच्छा है। केवल इसको बुरी संगत से बचाने की आवश्यकता है। और आजकल जो ये मोबाइल और गेम और ये सब चीज़ें जो आज बच्चों के मानसिक हालत को ख़राब करने वाली हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर को रोकने के लिए और रात 10 बजे के बाद ना जागे, इसका विशेष ध्यान रखें, तो कोई भविष्य में समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।